new concept that we have, which is a 24/7 convenience store. 24 hours लोगों को फूड का एक्सेस हो, हॉट फूड का, एंड अफोर्डेबिलिटी. स्टूडेंट कम्युनिटी को हम कुछ देना चाहते थे, तो हमने उसका मेन्यू इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि स्टोर में सब कुछ $12 से नीचे, इंक्लूडिंग द टैक्सेस. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स. वेलकम टू कनाडा. जब हम कनाडा आते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे अपने बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं. ना जाने कौन से पार्ट से, ना जाने इंडिया के कौन से कोने से आ रहे होते हैं, ना जाने वर्ल्ड के कौन से कोने से आते हैं, एंड दे जस्ट वांट टू मेक इट बिग इन द वर्ल्ड. Canada is anyways a land of opportunities. Here comes the people in the picture who dream of creating an innovative world. I have with me अमनप्रीत. अब आप इन्हें चाहे पहचाने ना पहचाने, लेकिन जब आप ये अपनी बात आपके सामने रखेंगे, डेफिनेटली एक वो लास्टिंग इम्पैक्ट आपके दिल में ज़रूर आएगा. Just like anyone else, even he had a dream to make it big. And he made it successful. आज का ये पॉडकास्ट Canada TV के थ्रू is to all the entrepreneurs out there. So let's talk with अमनप्रीत और जानते हैं कि इनकी सक्सेस स्टोरी के पीछे क्या राज है और क्या क्या स्ट्रगल्स का इन्हें सामना करना पड़ा. Let's talk about it. I have with me Mr. Amanpreet. Welcome to the show. Thank you very much, Canada TV, for bringing this up. खुशी है कि कनाडा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ ग्रोइंग अप. आपकी जैसी कंपनीज़ यहाँ पे हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को हमारी जर्नी को प्रमोट कर रहे हैं. इससे आने वाली जनरेशन को, नई जनरेशन को, स्टूडेंट्स को, जो लोग कनाडा इमिग्रेट होते हैं, उनको हेल्प मिलेगी. एंड आई ऑल्सो कंग्रेचुलेट यू ऑन दिस. Thank you so much. On this great idea. जिस तरीके की जर्नी आपने जी है, यू मेड अ रिमार्केबल स्ट्राइड इन द इंडस्ट्री. बहुत आपके एफर्ट्स लगे होंगे, आई एम श्योर, नो डाउट. कहाँ से ये आइडिया स्टार्ट हुआ, किस तरीके के बिजनेसेस में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम फ्यूचर प्लान्स. सो पहले स्टार्ट करते हैं कि आइडिया कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू. देखिए, आज आपने प्राइमरली जो हमारे को यहाँ इनवाइट किया अपने स्टूडियो में, वो आपने इनवाइट किया है बिकॉज of a new concept that we have, which is a 24/7 convenience store having a hot ready meal section inside, जो 24 घंटे सातों दिन चलेगा. So convenience store एक माइक्रो लेवल ऑफ अ स्टोर है, ऑफ अ बिग बॉक्स स्टोर, जहाँ पे आपको 24 घंटे वो सब कुछ मिलता है जिसके लिए आप एक बिग बॉक्स स्टोर में जाते हैं. यस. नेचुरली अब कन्वीनियंस स्टोर के साइजेस छोटे होते हैं, तो आप वहाँ पे फर्नीचर नहीं ले सकते, आप वहाँ पे बेडशीट्स नहीं ले सकते. बट कोई भी ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ जिसकी आपको किसी भी टाइम पे ज़रूरत पड़ सकती है, बी इट डायपर्स, बी इट ओवर द काउंटर मेडिसिन्स, वेरी नाइस, बी इट चॉकलेट्स, चिप्स, ब्रेड, eggs, milk, name it, drinks, you get everything there. Now, ये जो convenience stores हैं, ये 24/7 बहुत टाइम से चल रहे हैं. There are certain market leaders in the world जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किए थे आज से कुछ 30 साल पहले, और वो millions of outlets में हैं. One of them is 7-Eleven. Now, ये कन्वीनियंस स्टोर्स जो हैं, इनके पास इनकी एक सर्टेन क्लाइंटेल होती है, जो आसपास रहने वाले लोग होते हैं, सीनियर्स होते हैं, या वो लोग जब काम से वापस आते हैं, बिग बॉक्स स्टोर्स बंद हो चुके होते हैं, तब उनको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है. Hence they are called the convenience. Hence they are called the convenience stores. Now, ये convenience store में हमारे को ये लगता था कि जब लोग आते हैं वो आके
हॉट स्नैक्स पूछते हैं अच्छा, और वो अवेलेबल जनरली नहीं होते हैं, अपार्ट yes. फ्रॉम जमैकन पैटीज. करेक्ट. दैट इज हाउ दिस आइडिया केम अप. बट आइडिया का बेस जो है वो ये है कि आई हैव लिव्ड अ वेरी लॉन्ग पार्ट ऑफ माई लाइफ इन थाईलैंड. यस. So if you see me talking if you hear me talking in Thai That would be very with a interesting. turban on my head, and it's kind of quite surprising, but I speak Thai very fluently. ओके, तो कितने साल आप वहाँ पे रहे थे? मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 साल रहा. दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. And I used to work for a company, a very large company, या. that was involved in producing baby products. ऑलराइट. क्वाइट अ गुड बिजनेस एक्चुअली. All the big box stores in every part of the world were our customers. So I used to travel to Canada every now and then. ओके. I was in US very, very often. थाईलैंड में जो कन्वीनियंस स्टोर्स हैं उनके पास हॉट रेडी मील सेक्शन है. ओह. और हमारे को ये होता था कि जब सब कुछ बंद हो गया है और बच्चों ने कुछ खाना है या हमने कुछ खाना है, हम वो स्टोर में जाके जो हमने खाना होता था हम खा लेते थे. ओके. वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी तक नहीं था. तो मेरे पार्टनर हैं आतिफ एंड माय वाइफ सिमी. Simi is a great cook. ओके. All these recipes are coming from her predominantly. यस. But she worked in conjunction with Atif because Atif is a great cook as well. And then, Atif comes from this background. So, ये idea conceptualize होने में 3 लोगों का हाथ है, which is myself, obviously, and then Atif, and then my wife, Simi. एक बार आप बता देंगे कि सिमीज कैफे एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है? So, Simi's Cafe की जो first location है, वो ये आने वाले वीकेंड पे खुल रही है. वाह. और वो है हम्बर कॉलेज लेक शोर के बैंक ऑपोजिट. वेरी नाइस. वो एक 24/7 हिस्ट्री मार्केट के अंदर है. हमने 10 लोकेशनें 2025 से पहले पहले खोल देनी है. आइडिया है कि 24 आवर्स लोगों को फूड का एक्सेस हो, हॉट फूड का, एंड अफोर्डेबिलिटी. अफोर्डेबिलिटी, यस. बट हम्बर कॉलेज, जैसे आपने कहा, कॉलेज के बिल्कुल बैंक ऑपोजिट में कुछ इस तरीके का आइडिया क्रिएट करना अपने आप में ही मुझे लगता है एक बहुत ही स्मार्ट मूव है. क्या ये आपके दिमाग में आइडिया पहले से ही था, बट और इट जस्ट हैपेंड विद द फ्लो? नहीं, ये आइडिया ज़रूर था कि कन्वीनियंस स्टोर में ये डालना है. बट आई थिंक वी वर fortunate to have this location, Yes. having Humber College in proximity. Yes. But वो कॉलेज की वजह से या जो स्टूडेंट कम्युनिटी कनाडा में है, जिसके लिए जिनको मैं बहुत थैंकफुल हूँ, Wow. वो स्टूडेंट कम्युनिटी जिसने आज कनाडा को बहुत अच्छा बना दिया है, Yes. वो स्टूडेंट कम्युनिटी को हम कुछ देना चाहते थे. तो हमने उसका मेन्यू इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि स्टोर में सब कुछ $12 से नीचे है, That is so इंक्लूडिंग द sweet. टैक्सेस. That is so sweet. तो अगर आपको रात को 2 बजे पानी पूरी खाना है तो आप $5 प्लस टैक्स में सिमीज कैफे की क्या बात. इस लोकेशन में या आने वाली किसी भी लोकेशन में आके आप पानी पूरी खा सकते क्या हैं. बात है. क्योंकि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड जिस तरीके के स्ट्रगल शायद वो भी अपने लेवल पे फेस करते हैं और पैसे की थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, कंसिडरिंग रेंट भी देना है, जॉब भी करनी है, पेट भी भरना है एट द एंड ऑफ द डे. आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर देम एज वेल. देखिए, हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को अगर आप आज से 10 साल पहले पूछो या 15 साल पहले पूछो, हमारे को स्टाफ की प्रॉब्लम होती थी. ओह. हमारे को स्टाफ मिलता नहीं था. Yes. आज हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास डेडिकेटेड गुड स्टूडेंट्स हैं, Yes. जो हर जगह से हमारे पास आके काम करते हैं. वी हैव टू रियली से अ बिग थैंक यू टू ऑल दैट स्टाफ, द स्टूडेंट स्टाफ और द पीपल हु आर ऑन वर्क परमिट एंड दे आर स्ट्रगलिंग. सो वी आर हैप्पी दैट इन आवर जर्नी दे आर इन्वॉल्व. फिर हमारे को उनको ध्यान में रखते हुए ये मेन्यू बना. Definitely. So we have staff from Gujarat, we have Okay. staff from Punjab, we have staff from Delhi, we have Keralites,
we have staff from Mumbai, and we have staff from Andhra. Wow. So, and obviously Haryana. So keeping in view this multiculturalism, हमारे को जो मेन्यू भी हमने बनाया वो इस तरीके से बनाया है कि इसमें सब लोग खुश रहें. They can cater everyone. तो कुछ इस तरीके की recommendation अगर आप अपनी तरफ से बताना चाहें कि क्या क्या है जो बहुत फेमस है आपके कैफे में. देखिए, हमने एक इवेंट किया था, वहाँ पे पानी पूरी को सबने बहुत अप्रिशिएट किया. अच्छा. और सैंडविचेस हैं. Yes. तो 10 किस्म के सैंडविचेस हैं. Wow. वेज एंड नॉन वेज दोनों तरीके की है. प्रिडोमिनेंटली वेजिटेरियन है, Okay. बट देन अ लिटिल बिट ऑफ नॉन वेज इज देयर. स्टीम्ड मोमोज हैं, Wow. वेज पनीर एंड चिकन. क्या बात है. और थोड़ा फ्यूजन है कि हमने क्या किया है, हमने फ्लोट्स क्रिएट किए हैं. सो फ्लोट्स इंडिया में जब शादी पे कभी जाते थे तो हलवाई को कहते थे कि आप कोक में हमारे को आइसक्रीम डाल दो. तो हमने क्या किया, हमने कुछ फ्लेवर्स डिराइव किए. आई वोंट से डिराइव किए, हमने वे फ्लेवर्स को वी फाउंड दोज फ्लेवर्स एंड देन वी गॉट दोज फ्लेवर्स इन आवर स्टोर, which is crushed pineapple. So you have crushed pineapple with a vanilla ice cream. Then you have Fanta strawberry with strawberry ice cream. Then you have Magnum ice coffee. जो Magnum की Magnum ice coffee. so Magnum Quite की जो interesting. चॉक बार होती थी, Yes. अब Magnum की एक आइस कॉफी आती है. I'm sure this is loved by mostly. Yeah, ये बहुत ही फेमस होने वाला है स्टूडेंट्स के तो बीच वो में. ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने पहले नहीं खाई, Yes, जो of course. फ्लेवर्स अवेलेबल नहीं है बिग बॉक्स स्टोर्स में, बहुत कम स्टोर्स में अवेलेबल है. क्योंकि वहाँ तो काफी बेसिक जो देखिए बेसिक जो चीजें हैं आपने उसको एक नया फ्यूजन दे दिया. जो पंजाबी कम्युनिटी है या जिनको एक मील चाहिए, उनके Yes, लिए राइस बोल्स है. वाओ. सो राइस बोल्स इज बेसिकली शाही पनीर विद राइस, चना विद राइस, राजमा विद राइस, या एक फिलिंग मील है. फिर हमारा आइडिया ये है कि जब स्टूडेंट हमारे पास कुछ लेने आता है या कोई भी कम्युनिटी से, आज हम सबको इन्फ्लेशन जो है वो हिट कर रही है. दैट्स ट्रू. तो जब हम जाते हैं कहीं पे, अब अगर आप फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि देयर इज एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर गोइंग टू You have स्पेंड, to pay. Yes. एंड यू आर एंटरटेनिंग योरसेल्फ, यू आर एंटरटेनिंग फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. बट जब आप रेगुलर रेस्टोरेंट्स में या कैफेज में जाते हैं और आपको एक प्राइस पॉइंट एक्सपेंसिव लगता है, तो हमारे को ये लगता है कि वॉज दिस रियली वर्थ इट. इससे अच्छा तो मैं वहीं चला जाता, बड़े रेस्टोरेंट में डाइन इन कर लेता. तो ये वॉज दिस रियली वर्थ इट को हम हटाना चाहते थे. That's a So the very idea nice was, come to us, take a pack of momos, you get a drink, you get a pack of chips or Cheez-It, and then it falls under $12. ओ, इस तरीके का पैकेज डील भी है. So नहीं, सब कुछ पैकेज डील है. So वो उसका रीजन ही ये है कि अगर एक कोई हमारे पास आ रहा है और वो हमारे को कह रहा है कि हमारे को सैंडविच चाहिए, वो सैंडविच के बाद उसको चाय या ड्रिंक कुछ तो चाहिए ना. So why don't we club that and then make it more affordable? अच्छा, वैसे चाय वगैरह हॉट बेवरेजेस. सो हमारे पास इलायची टी, मसाला टी, साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी और टोमेटो सूप है. वेरी वेरी. सो ये हमारे पास 24 घंटे है. तो अगर हमारे पास आके अब कोई कहता है कि मुझे सिर्फ चाय पीनी है, तो हम उसको चाय के साथ बिस्किट्स देते हैं. क्या बात है. वो उसमें इंक्लूडेड है. मेरा मुंह इस वक्त भर चुका है. आई एम सो टेम्पटेड टू इवन लिसन टू दिस कि 24 घंटे वहाँ हॉट बेवरेज मिल जाएंगे. एंड आई एम श्योर कि हर किसी को रिगार्डलेस द एज चाय तो बहुत पसंद है. फिर चाय के साथ बिस्किट का मजा उठाइए समीज कैफे में. सो $3 की चाय है, साथ में थोड़े बिस्किट्स हैं. तो पॉइंट इज कि जब आप आ रहे हो तो ये नहीं है कि आपको हमने चाय पकड़ाई और आप चले गए. हमने साथ में आपको बिस्किट्स भी दिए. वो वहां खड़े होके खाओगे, बाहर जाके खाओगे, वो आपके ऊपर है. ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ हो गई. लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ तो आपने कॉन्कर कर लिया, लेकिन आई एम श्योर इसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस लगे होंगे. इंक्यूबेशन पीरियड जो एक होता है जहाँ आपने सोच लिया कि चलिए ये मैंने इकट्ठा कर लिया है सामान, ये मेरे प्रपोजिशंस हैं, आई हैव दिस आइडियाज़ इन माइंड. लेकिन वो एक जो वेटिंग टाइम था जब लाइसेंस लीगलाइजेशन हो रहा था, तब क्या कर रहे थे आप?
उसके दौरान? देखिए वो एक बड़ा हार्ड पीरियड होता है और हमने उस पीरियड को अब आने वाली लोकेशंस के लिए सिंप्लीफाई कर लिया। ओके। कि पहला तो ये है कि कोई भी लोकेशन जो खोलनी है उसकी पहले जोनिंग चेक करनी है कि अगर उसके पास टेक आउट की या डाइन इन लोकेशन की जोनिंग नहीं हुई तो स्टे अवे फ्रॉम दैट, या फिर उस लोकेशन को आप पहले जोन इन करा लो। अच्छा। दूसरा क्या किया हमने कि हम इसको एक फ्रेंचाइज मॉडल तक लेके जाने वाले। वेरी नाइस। तो उसमें क्या है कि आप कन्वीनियंस स्टोर सेटअप करो, उसके बीच हमारे पास तकरीबन 600 स्क्वायर फीट की या 500 स्क्वायर फीट की अगर जगह है तो वहाँ ये हॉट रेडी मील सेक्शन सेटअप हो जाएगा। अच्छा। ये सेक्शन की गुड पार्ट है कि इसमें आपको हुड की ज़रूरत नहीं है। ओह। सो आप कुछ एक्सटेंसिव कुकिंग नहीं कर रहे। यस। सो देर आर सप्लाई चेन पार्टनर्स जिनसे आपको कुछ सामान खरीदना पड़ेगा और वो वार्म होगा और वो सर्व होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे फ्रेश बन रही हैं, जो ग्रिडल में बन रही हैं या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में बन रही हैं, एंड देन वो सर्व हो रही हैं। अच्छा। आपका क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड हेल्पिंग पीपल। Yeah. कोई भी काम अगर आप फूड से रिलेटेड करते हैं Yeah. और टेस्ट की कंसिस्टेंसी रखते हैं और अफोर्डेबिलिटी रखते हैं तो वो देर इज़ नो रीज़न कि उस पर कोई भी इन्फ्लेशन या किसी और चीज़ का इफेक्ट होगा। सबने खाना खाना ही खाना है। डेफिनेटली। सबको हमेशा अपनी किचन में बनाए हुए खाने से अलग कुछ खाना है। डेफिनेटली। यू नो कपल्स को डाइन आउट करना है, स्टूडेंट्स अपनी शिफ्ट्स लगा के आते हैं, दे वांट स्टडी करके आते हैं, मील। तो उनके पास टाइम नहीं होता बनाने Yes. को। वहाँ पे ये प्रपोजिशन बिल्कुल फिट आती फिट है। बैठती है। सो बेसिकली आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, कल को ये कॉन्सेप्ट शवरमा किचन और कन्वीनियंस स्टोर में भी बन सकता है, डिपेंडिंग अबाउट कहाँ पे आपके स्टोर्स हैं। कहाँ पे आपके स्टोर्स हैं? अब आप अगर स्कारब्रो में हैं और आपके पास विसिनिटी ऑफ श्रीलंकन कम्युनिटी है या अ कम्युनिटी फ्रॉम आंध्र प्रदेश है, यस। देन ऑब्वियसली आपका मेन्यू उस उस कैफे में हिसाब कुछ से और। यू नीड टू डू अ लिटिल ट्विस्टिंग एज वेल। So basically the point is having convenience store and cafe together. Convenience store का good part ये है कि आपके पास वो सब कुछ है जो सबको चाहिए, and then वो convenience store में with the help of social media you can add on products. एग्जैक्टली माय can- नेक्स्ट पॉइंट। You can start selling cell Yes. phone plans. ओह। You can start selling low-end cell phones, cell phone accessories, a little bit of hardware, such as, आपने you want to sell glue, you want to sell pliers, you want to sell some small Batteries. tools, anything that can accommodate in a small place, स्मॉल विसिनिटी। you can have it. So वाओ। that is the मेरा idea. एक्चुअली पॉइंट ये भी दिमाग में आ रहा था कि आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इट्स जस्ट ग्रोइंग, यू नो हाउ सोशल मीडिया इज, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, आवर बिजनेस कैन नेवर रन विदाउट इट, चाहे हम कितना भी ट्राई कर लें, इट्स देयर। तो टेक्नोलॉजी का किस तरीके से आप यूज़ करते हैं, हाउ इट एक्चुअली कैन इम्पैक्ट योर बिजनेस? देखिए मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, ओल्ड स्कूल था, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न इट। बट आई थिंक विद द सपोर्ट ऑफ पीपल लाइक योरसेल्फ, with support of people like Sahil, the influencing social media, आप लोग हर बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुके हो, और जिन्होंने नहीं बनाया वो गलती कर रहे हैं। हमने कभी नहीं किया था, बट हमारे को अब ये पता लग गया है कि आप सोशल मीडिया इज इम्पेरेटिव, Yes, it's imperative. when you want to promote your business or Totally. any idea that as a matter of fact. Completely. We are fortunate that we have people like Canada TV, people such as yourself and your team, where we have Thank RJ you. Sahil and all.
and that is it. बात करते हैं इकोसिस्टम की। सिमीज कैफ़े, आप बार बार ये कह रहे हैं कि इतनी सी स्पेस है जहाँ पे सब कुछ मिलता है, बट ये इतनी सी स्पेस को भी क्रिएट करने में इकोसिस्टम किस तरीके का रन होता है? आप कह रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजर्स हैं आपके, जो सप्लाई करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, फिर वहाँ आके हॉट फूड भी बन रहा है, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसा है जो सप्लाई किया जा रहा है, उसे रेफ्रिजरेट किया जाता है, फिर जब कोई कस्टमर आता है उसे हॉट किया जाता है। नंबर ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस को पूरा जानने में, बिठाने में कितना टाइम लग गया? देखिए, हम बड़े किसी स्टोर की बात करते हैं। जब आप मैकडोनल्ड्स जाते हैं, यस। क्या वहाँ पे कुछ कुक हो रहा है? नहीं। जब आप टिम हॉर्टन्स जाते हैं, वहाँ पे कुछ कुक नहीं हो रहा। या सो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अब सुनने में कभी कभी लगता है कि ठंडे फूड को आपने वार्म किया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो ऐसा कोई फूड है ही नहीं ऐसा जो कंटामिनेट होने वाला है। यस। देखिए, वो तो सिर्फ इंडिया में हो सकता है कि फ्रेश मोमोज बन रहे हैं और वो उसको स्टीम कर रहे हैं। हाँ। आपको मोमोज को बना के रेफ्रिजरेट या फ्रीजर में रखना पड़ेगा और उसके बाद उसको स्टीम करना पड़ेगा। यस। सैंडविचेस जो होते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। ओके। रोज ब्रेड की सप्लाई है, रोज चटनियां बन रही हैं, रोज जो मीज़ा प्ला, जो जितनी भी इंग्रेडिएंट्स डलने हैं वो रोज बन रहे हैं और उसको वो फ्रेश ग्रिल हो रहे हैं। यस। जो राइस बोल्स हैं, मेरा ये सजेशन है कि किसी ने भी ये काम खोलना है, आपके सप्लाई चेन पार्टनर्स बड़े रेस्टोरेंट्स या बड़ी बड़ी कमर्शियल इंडस्ट्रियल किचन्स होनी चाहिए, जिनके पास सर्टिफिकेशंस हो, जिनके पास इंश्योरेंस हो, जिनका सप्लाई चेन मॉडल ऐसा हो कि वो आपको फ्रेश करीज सप्लाई करे। वो फ्रेश करीज जो हैं वो थोड़े टाइम के लिए रेफ्रिजरेट होती हैं, एंड एज एंड व्हेन जब कस्टमर्स उसको Required. मांगते हैं हाँ। तब वो वार्म अप होती हैं एंड देन दे आर पैक्ड एंड बीन गिवन। यस। जो राइस है वो राइस कुकर में बनता है, वाओ। तो वो फ्रेश बनी जा रहा है। सो दैट इज इट प्रीटी मच। ये एक ही बात है, जब मम्मियाँ भी कहा करती थी बेटा उन्हीं जगहों से लिया करो खाना। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ कि जहाँ फ्रेश फ्रेश आपको दिख रहा है कि फटाफट बन भी रहा है, लोग ले रहे हैं, एंड वो एक जो प्रोसेस है ना, वो देखने में भी काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है कि हाँ हम सही जगह पे खा रहे हैं। हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं आने वाले, क्योंकि आपको पता है उसी वक्त बन रहा है, दिख रहा है आपको, फटाफट बन भी रहा है, बिक भी रहा है, बन रहा है, बिक रहा है। So that's a very good thing. और जो कनेडियन हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, Yes. लाइसेंसेस इन प्लेस हैं, जितने भी फूड ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे को रेगुलर इंस्पेक्ट किया जाता है। तो दैट इज़ वन थिंग विच एवरीबडी नीड्स टू कीप इट इन माइंड कि जब भी आप कोई लोकेशन लें, वो लोकेशन इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि आपको हर्डल्स आए हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में। हेल्थ स्टैंडर्ड से ही मुझे कुछ याद आया, आई डोंट नो हाउ मच ओपन यू आर टू टॉक अबाउट इट। काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं या कैफ़ेज़ होंगे जो बहुत जल्दी आते भी जिस स्पीड से हैं उसी स्पीड से वो बंद भी हो जाते हैं रिगार्डिंग द हेल्थ इंस्पेक्शन। तो किस तरीके की, क्या उनसे ऐसी भूल चूक हो रही है? क्या आपको कुछ किसी तरीके का आइडिया है? देखिए, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि मे बी वो हेल्थ की वजह से बंद नहीं हो रहे, मे बी वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल है। कि अब आप अगर सिर्फ मोमोज ही बेच रहे हैं तो उसका फैड किसी दिन खत्म भी हो सकता है। किसी दिन खत्म होगा उसका, डेफिनेटली। तो वहीं पे सिमीज कैफे मेड दिस डिसीजन कि जिस तरीके से, जिस जोन में मैं जा रहा हूँ, जैसे आप बात करें श्रीलंकन्स जहाँ पे हैं, जहाँ पे साउथ इंडियंस हैं, हैदराबादी हैं, मैं उस तरीके से अपने मेन्यू को ट्वीक करके विल प्रेजेंट। एग्जैक्टली। अमेजिंग आइडिया, अमेजिंग। अब जैसे अब आप पफ्स को कहें तो हमारे पास साउथ इंडियन एग पफ है, वाओ, वी हैव गोट कीमा पफ, we have chicken puff, then obviously we have the vegetarian aloo puff and paneer puff, and then we also have the Caribbean puffs, because जिस लोकेशन में हम हैं वहाँ पे हमारे जो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है
वो हर किस्म के हर लोग हैं। किस्म की है, पूरे कनाडा में ही हर किस्म की है वैसे तो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कनाडा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कनाडा। वैसे ये मेन्यू डिसाइड करने में हेल्प किसने करी है, आपकी धर्मपत्नी सिमी जी ने? हाँ जी, सो मेन्यू में आई वुड से प्रिडोमिनेंटली इट्स सिमी एंड आतिफ। एंड सो जो जो हमने टेस्टिंग इवेंट्स भी किए या जो फाइन ट्यूनिंग थी वो ऑब्वियसली सिमी एंड आतिफ वर इन्वॉल्व। बट अगर आप कोर रेसिपी देखेंगे तो इट बिलोंग्स टू सिमी। वाओ। सो वो शी इज़ अ ग्रेट कुक। उसको हमेशा ये था कि अगर मैंने घर पे कुछ बनाया और वो अप्रिशिएट हुआ तो मैंने उसको कमर्शलाइज करना है। अच्छा। And, नहीं, लेकिन पूरी फैमिली ने मिल के कमर्शलाइज किया है एंड इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जब भी कोई कनाडा में एक नया इमिग्रेंट आता है, जैसे मैं अपनी भी बात करूंगी, अपने हस्बैंड की बात करूंगी, हर किसी के दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि कभी ना कभी अपना खुद का बिजनेस करना है, कि भला कब तक किसी और के लिए सर्व करेंगे, कभी खुद के लिए भी देखेंगे सपने। अगर कोई आपके जैसा सपना देखना चाहता है रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री, तो अमनप्रीत जी एंड आतिफ जी की तरफ से एंड सिमी जी की तरफ से क्या कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स हो सकते हैं जो हम याद रखें, जो हमारे लिए इन फ्यूचर थोड़े से यूज़फुल हो सकते हैं? पहली चीज़ है कि आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आपने क्या करना है। आपकी डिटर्मिनेशन, आपका सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। यस। कभी भी बिजनेस करने के टाइम पे दो चीज़ों पे पैर मत रखें। मैं समझता हूँ कि एक इनकम घर में आनी ज़रूरी है, मॉर्गेजेस है, एग्जैक्टली। रेंट है, यूटिलिटीज़ है। तो अगर एक कपल डिसाइड करता है कि मुझे बिजनेस करना है तो या तो उनके पास फंडिंग होनी चाहिए यस। या उनमें से एक जॉब करे और एक बिजनेस बिजनेस की करे। तरफ ध्यान रखें। फिर आपका टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस बिना स्टाफ या टीम वर्क के बड़ा आज तक नहीं हुआ। दैट्स वेरी ट्रू। तो आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू योर स्टाफ, बिकॉज आप सिर्फ उनको पैसे नहीं दे रहे, वो आपको अपना पूरा टाइम भी दे रहे हैं। और दिस इज अ कंजंक्शन ऑफ टू पार्टीज विच मेक्स समथिंग बिग, मैजिकल। तो माई एडवाइस वुड बी आपकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आपका सेल्फ बिलीव होना चाहिए, आपके पास फंडिंग होनी चाहिए, आपके पास एक लेवल होना चाहिए कि बिजनेस को ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो वो फाइनेंशियल जर्क्स लगते हैं, आपके पास वो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने वो जर्क्स लेके चलने हैं। अगर गुड एडवाइस मांगेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि इस वक्त GTA के बाहर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज, यू नो, किचनर, कैम्ब्रिज, गुएल्फ, वाटरलू, ऑशवा, all these places are growing. So instead of कि आप एक ऐसी जगह पे बिजनेस खोले जहाँ पे आपका कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, यू नो, आपकी सोच होनी चाहिए कि मुझे उससे थोड़ा हट के करना है। वहाँ पे हट के वॉल्यूम कम है बट कंपटीशन भी कम है। सो कंपटीशन और वॉल्यूम एक साथ जाता है। कोशिश करें कि किसी लाइसेंस्ड कन्वीनियंस स्टोर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। वाओ, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। उसमें आपकी हार्डशिप्स कम हो जाती हैं कि जब आप एक स्टैंडर्ड अपने नाम स्टेबल नहीं, आप अगर अपने नाम पे कोई कन्वीनियंस स्टोर खोलते हैं, जैसे मैं खोलता हूँ अमन्स कन्वीनियंस स्टोर, हाँ जी, तो जो सप्लाई चेन है वो आपको खुद ढूंढनी पड़ती है और बनानी पड़ती है। ट्रू। जब आप एक लाइसेंस्ड फ्रेंचाइज कन्वीनियंस स्टोर के पास जाते हैं, आप एक फीस पे करते हैं, आप एक गुडविल और रॉयल्टी पे करते हैं, बट आपको एडवांटेज बहुत है। पहले हफ्ते में ही आपके पास $1.5-2 लाख का इक्विपमेंट आ जाता है। वेरी नाइस। जैसे कोक है, अच्छा, उनके तीन फ्रिज है। पेप्सी के पास मॉन्स्टर है, सॉरी, कोक के पास मॉन्स्टर है, पेप्सी के पास गैटोरेड है, स्टारबक्स है। तो आपको वो सारे इक्विपमेंट्स को, वो सारी ड्रिंक्स को स्टोर करने के लिए एसेट्स एंड इक्विपमेंट चाहिए। जब आप
बड़े फ्रेंचाइज स्टोर के साथ साइन अप होते हैं, ये सब कुछ पार्ट एंड पार्सल में आता मिल जाता है, बट अदरवाइज यू हैव टू एक्वायर. है. तो आप उसकी कोई कॉस्ट पे नहीं करते, वो आके अपने आप सेटअप करते हैं. वाओ. आपकी सप्लाई चेन जो है वो बड़ी स्टेबल होती है. और खाली पेप्सी और कोक नहीं है, रेड बुल है, बेवरेज वर्ल्ड है, देयर इज सो मच टू इट, स्टारबक्स है. करेक्ट. जैसे अब हमारे जो कन्वीनियंस स्टोर है इसमें हमारे पास डिपिंग डॉट्स है. अच्छा. डिपिंग डॉट्स आइसक्रीम आपको नायग्रा फॉल्स में क्लिफ्टन हिल पे मिलती है, अच्छा. ये या तो बहुत आपको अच्छी वॉन बात मिल्स है. में मिलती है, या कनाडाज वंडरलैंड में मिलती है. वाओ. बट अब डिपिंग डॉट्स का क्या है कि उनका फोकस है कन्वीनियंस स्टोर्स. अच्छा. सो डिपिंग डॉट्स को आपने ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने अपना फ्रीजर आके रख दिया, वर्सेस कि आप बाहर से आइसक्रीम शॉप करते हैं और 2000 का आप अपना फ्रीजर लाते हैं. जो कूलर्स का आप सेटअप करते हैं वो आप अपने $1,00,000 डालना पसंद करेंगे, या आप एक फ्रेंचाइज स्टोर के साथ Franchisee. एग्रीमेंट करके वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे. ये एक अच्छा तरीका है अपने फंड्स को, जो आपने बचाए हुए पैसे उनको इन्वेस्ट कहाँ करना है. दैट्स अ वेरी स्मार्ट ऑप्शन. अमनप्रीत जी ने ये आपको देखिए बिल्कुल बता दिया है सामने सामने. डिसीजन आपके ऊपर है. जितनी मैं इनसे हेल्प ले सकती थी आपके लिए मैंने सारी नॉलेज ग्रास्प करने की कोशिश करी है. जाते जाते एक मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं जो आपने भी शायद फेस किए होंगे और हमें वो गलती नहीं करनी? देखिए, रिस्क फैक्टर्स ये है कि आपकी लोकेशन जहाँ पे भी है वहाँ आपके पास सेफ्टी होनी चाहिए. यस. आप प्रॉपरली कैमरा इक्विपमेंट होने चाहिए आपके Yes. पास. आपकी स्टाफ की बड़ी थॉरो ट्रेनिंग होनी चाहिए. एंड दैट इज इट प्रीटी मच. That is गुड पार्ट अबाउट दिस इज, मैं एक चीज ऐड करूंगा, जो भी बिजनेस आप रेंट पे लेते हैं, कोई भी लोकेशन आप रेंट पे लेते हैं, उसका आप रेंट कैसे देते हैं? मेरा क्वेश्चन है आपसे. मैं अच्छा. अगर आपने ये स्टोर को रेंट पे लिया और इसका रेंट $3,000 है, तो वो $3,000 का मतलब क्या है? $3,000 अ मंथ है ना. हाँ. तो अगर आप 24/7 कन्वीनियंस स्टोर नहीं चला रहे, नहीं. कोई कुछ और बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, हाँ. तो आप दिन के 12 घंटे या 10 घंटे करते हैं ना. काम करके. हाँ. नहीं, जब वो लोकेशन खुलती है हाँ. वो 10 घंटे के ही पैसे दे रहे हो ना आप. यस. आप तो महीने के पैसे दे रहे हो. ओह, दैट्स व्हाई 24/7. So, जब आप $3,000 रेंट दे रहे हो और आपका स्टोर 2 शिफ्ट्स में या 3 शिफ्ट्स में चल रहा है, आई कैन तो वो रेंट स्प्लिट हो गया ना. दैट इज द आइडिया. वाह वाह वाह. ऑनेस्टली दैट इज एन एक्चुअली ट्रू ब्रेन बिहाइंड दिस एंटरप्रेन्योरशिप. और देखिए अब इसके बाद आपके जो ड्रीम्स आप ऑलरेडी सोच रहे थे, अब उसमें थोड़ा सा आपने भी ट्विस्ट लाना है, कॉपी करना है. कॉपी मत करिए, कुछ और हटके ज़रूर सोचिए एंड इंस्पायर हो जाइए, क्योंकि इस तरीके के सपने कनाडा में पूरे करने के लिए पेपर वर्क बहुत लगेगा, मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन इफ़ यू हैव दैट पैशन, maybe you can also achieve something just like Amanpreet and इनके business partner Atif, and not forgetting the brain behind it, Simi, presenting Simi's Cafe. Thank you so Thank you much. very much. Thank you for giving your time. Thank you for giving your knowledge. और ये जो business tips आपने दिए हैं, I'm sure लोगों को बहुत अच्छी लगेगी. Thank you again. Kapunma khap kunni chipin sonchai idea niya kopin thoma ha phom dai. Anybody who is interested can question us anytime through Canada TV, or they can write to us, or they can email us, or they can phone us. Our phone numbers are with Canada TV. They would be the one to give. Thank you very much. Thank you again, and I really loved this whole conversation. Thank you again. Keep watching Canada TV.